जब जियो और एयरटेल के 5G इंटरनेट की बात आती है ना, तो लोग अपने अपने ओपिनियन लेके आ जाते हैं और कमेंट बॉक्स भर देते हैं ये बोल के कि भाई 6 महीने से हमारे लिए जियो बेस्ट है, 5 महीने से एयरटेल हमारे लिए बेस्ट है। बट भाई इनके पीछे की सारी सच्चाई आप लोगों को रियल में आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई। मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो इन कंपनीज के बाद और किसी के पास आज तक नहीं आया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे से सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुछ लोगों को लगता है कि जियो 5G इंटरनेट फास्ट है या एयरटेल ने यहाँ पे चुपके से गेम जीत लिया है। आप लोग जब रिचार्ज कराएंगे तो दोनों के रिचार्ज प्लान आप लोगों को सेम दिखाई देते हैं, पर एक नेटवर्क आप लोगों को यहाँ पे साइलेंटली पैसा बर्बाद करता हुआ दिखाई देता है। आप लोग इन दोनों नेटवर्क की स्पीड टेस्ट करेंगे तो एक आप लोगों को जीतता हुआ दिखाई देगा, वहीं अगर कवरेज की बात करोगे तो एक नेटवर्क आप लोगों को यहाँ पे हारता हुआ दिखाई देगा। फिर इन दोनों में असली किंग कौन है? सबसे शॉकिंग फैक्ट पता क्या है, जो आज से पहले आप लोगों को किसी ने नहीं बताया और यही आप लोगों को डिसाइड करके बता सकता है के लिए जियो बेस्ट है या फिर एयरटेल। जरा सोचो, एक तरफ है जियो का धमाकेदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी और उधर ही एयरटेल है भाई साइलेंट कॉन्फिडेंस के साथ। दोनों ही कहते हैं इंडिया के बस मैं ही हूं भाई 5G किंग, मेरे से बेस्ट नेटवर्क किसी का नहीं है। लेकिन असल में 5G किंग कौन है? और ये वीडियो के एंड तक आप डिसाइड भी कर लोगे कि अगला रिचार्ज आपका कहां और क्यों होने वाला है। बात की जाती है 5G की तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 5G जैसे उड़ के आएगा, लेकिन भाई जब 5G की हकीकत की बात करो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई स्पीड ही नहीं है, डेली डाटा लिमिट ही कट जाती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे से एक लाइव इंसिडेंट बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे जियो में 5G इंटरनेट यूज कर रहा था, तो मैंने कहा चलो एक मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, मूवी देख लेंगे। तो भाई 2-2.5 GB के आसपास की वो मूवी थी, तो मैंने कहा चलो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैंने लगाई, तो जब डाउनलोड में कर रहा था तो 1 GB के आसपास ना भाई 40 से 50 सेकंड में भाई इतनी फास्ट स्पीड मिली मुझे जियो की कि 40 से 50 सेकंड में भाई डाउनलोड हो गई 1 GB के आसपास। जैसे 1 GB के आसपास आई भाई अचानक से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई। जब भाई मैंने एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ किया, मैंने देखा कि भाई मूवी तो डाउनलोड होना ही बंद हो गई। मैंने फिर क्या किया भाई, मैंने एयरटेल में स्विच किया, मैंने एयरटेल 5G से एक बार डाउनलोड करके देखते हैं। आप लिटरली यकीन करोगे कि जैसे मैंने एयरटेल से वो मूवी डाउनलोड करी ना, 2.5 GB के आसपास की मूवी थी, उस मूवी को डाउनलोड होने में भाई 1 से 1.5 मिनट लगा, लेकिन स्टेबल स्पीड के साथ एयरटेल के अंदर मूवी डाउनलोड हो गई। मैं यहाँ पे एक डाउट और मैंने यहीं से एक रिसर्च चालू कर दिया कि आखिर इन दोनों में से बेस्ट नेटवर्क कौन है। अब बात कर लेते हैं स्पीड की, क्योंकि 5G का असली मकसद ही स्पीड है। और भाई एवरेज स्पीड टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से तो यहाँ पे से कहीं ना कहीं एयरटेल को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ता हुआ दिखाई देता है। नेटफ्लिक्स में फुल HD मूवी को 1 से 2 मिनट पे जियो पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे से एयरटेल के पास यहाँ एक प्लस पॉइंट है, स्टेबिलिटी। अगर आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे लेटेंसी देखने को नहीं मिलती, मतलब जीरो लैगिंग। आप लोग PUBG और COD खेलते हैं तो आप लोगों के लिए एयरटेल यहाँ पे से आप लोगों को खुश कर सकते। लेकिन भाई स्पीड और गेमिंग ही तो सब कुछ नहीं होता ना, कवरेज ही ना हो तो पूरा गेम ही खत्म हो जाता है ना, और यहीं से स्टोरी उल्टी हो जाती है। आपको लगता होगा कि भाई जियो तो हर जगह, बिल्कुल सही भाई, जियो हर जगह है क्योंकि जियो के पास स्पेक्ट्रम ज्यादा है, गांव गलियों तक उसने अपना नेटवर्क फैला रखा है। लेकिन यहाँ पे एयरटेल के पास एक ट्रम्प कार्ड है, कॉल की स्टेबिलिटी। सपोज करो आप एक इंपॉर्टेंट कॉल पे हैं, ऐसे में आप लोगों का जो नेटवर्क है वो अचानक से टूट जाता है, कट जाता है, और जो आपका इंटरव्यू कॉल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ऐसे में अगर आपका इंटरव्यू कॉल कट जाता है या फिर ड्रॉप हो जाता है तो आप लोगों का पूरे कैरियर की ऐसी तैसी हो सकती है। तो भाई मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये कहोगे कि भाई दोबारा भी कॉल की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे जो कहने का मतलब आप लोगों को समझा रहा हूं वो यहाँ पे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे से अगर बात की जाए ना भाई जियो 5G की, तो आप लोगों को पता है कि जियो 5G अचानक से चलते चलते 4G पर गिर जाता है, और एयरटेल कंपैरेटिवली ज्यादा कंसिस्टेंसी आप लोगों को मेंटेन करवाता है, स्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कि भाई यहाँ पे से पैसे और रिचार्ज का क्या सीन है। देखो आज के टाइम पे एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान की बात करोगे तो आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी रिचार्ज प्लान इनके सेम दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी भाई जियो के अंदर आप लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि जब जियो का आप लोग रिचार्ज करते हैं तो उसके अंदर ये कुछ ऐसे आप लोगों को ऑफर देता है जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि काफी प्लान को चीप बना देते हैं और आप उस प्लान को कैसे तैसे ले लेते हैं। थोड़े टाइम बाद आप लोगों को पता चलता है जियो की तरफ से जो ये ऑफर आ रहा था ये तो लिमिटेड है, पर आप लोग अगर एयरटेल की बात करोगे तो एयरटेल के जो प्लान है वो थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील कराते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कैचेस कम देखने को मिलते हैं और जो आप लोगों से वादा किया जाता है वही आप लोगों को एयरटेल के अंदर देखने को मिलता है। तो रिचार्ज कराना एक रिलेशनशिप जैसा ही लगता है, जिसमें आप लोगों को शुरू में तो सस्ता लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को असली रंग दिखाई देने लगती है। एक इंपॉर्टेंट बात जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है, जियो और एयरटेल बिलियंस में इन्वेस्ट कर रही हैं,
पर अगर आप एयरटेल की बात करेंगे तो एयरटेल क्या कर रहा है, पर बैकबोन्स और आप लोगों को एंटरप्राइज सॉल्यूशन में आप लोगों को काम करता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। जियो कर रहा है मास अडॉप्शन पे आप लोगों को काम करता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। मतलब यहां पे से साफ है कि अगर भविष्य में आप लोगों को AI, AR या VR जैसी आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में आप लोगों को एयरटेल ज्यादा स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। वही तो जियो का विजन बहुत ज्यादा ही क्लियर है। जियो चाहता है कि भाई जो उसका पैन इंडिया कनेक्टिविटी है उसके ऊपर वो काम करे और हर घर तक, हर एक आदमी तक इंटरनेट पहुंचाए। देखो, अगर आप लोग मेट्रो सिटी से हो और आप लोग गेमिंग या फिर प्रोफेशनल यूजेस ज्यादा आप लोग करते हो, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए होगी जो आप लोगों को एयरटेल के पास बेटर देखने को मिलती है। आप लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या फिर आप लोग रूरल एरिया से ज्यादा हैं, आप चाहते हैं मैक्सिमम टाइम के आपको कवरेज में रहना अगर ज्यादा पसंद है तो आप जियो के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी की कंडीशन से देखते हैं तो अभी यहां पे से जियो आप लोगों को कहीं विनर दिखाई दे सकता है, लेकिन भाई दोनों ही नेटवर्क अभी डेवलपिंग फेज में है। ऐसी कंडीशन में भाई आगे चल के कंप्लीटली 1 से 2 साल के अंदर अगर दोनों कंपनीज अपना काम करती है बेहतर से बेहतर, तो इस केस में कंप्लीटली आप लोगों को आगे चल के चेंजेस भी दिखाई दे सकते हैं। में फाइनल विनर वही हो सकता है जो आपके केस में आपके हिसाब से आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस कर सके। तो मेरी नजर में वही यहां पे से विनर खिलाएगा कि 5G की रेस अभी यहां पे से खत्म नहीं हो जाती, असली मजा तो अभी आना बाकी। आप बताइए कि आपको जियो 5G या एयरटेल 5G में किसने ज्यादा इंप्रेस किया, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि एक कमेंट भाई किसी की हेल्प कर सकता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी भाई अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके जरूर जाना।